एक था दूल्हा रांगड़। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दूल्हा रांगड़ की, कासू रांगड़ की नहीं। दूल्हा रांगड़ हरियाणा का रहने वाला था। दूल्हा रांगड़, लोग कहते हैं कि वो 8 फीट का था, कोई कहता है 9 फीट का था, लेकिन वो 7 फीट का नहीं था, ऐसा भी लोग कहते हैं। इस दूल्हे रांगड़ को उसके रहने वाले गांव के आसपास के 7-8 गांव वालों ने मिल के मारा था, क्योंकि उसका कसूर था। अच्छा, यहाँ ना कहानी खुली हुई है। अब दोष किसका था, पहल किसने की थी, वो इस वाक्य में मुझे नहीं पता है, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जिस तरह से बातें बनी बनाई हमारे चारों तरफ घूम रही हैं सोशल मीडिया पे, कौन किसके बारे में सच कहता है, कौन किसके बारे में झूठ कहता है, उन सब बातों से पर्दा कौन उठाएगा, कब उठेगा। इसीलिए बहुत सारी बातें जब सामने आती हैं तो कोई ना कोई एक आदमी या एक वाक्य ऐसा सामने आके बयां होता है जिससे ये पता चल जाता है कि दोष किसका था। एनीवे, तो दूल्हा रांगड़ जो था, उसका कसूर क्या था। उसने मंदिर के बाहर या मस्जिद के बाहर ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन उसने गाय को ज़िबा किया था, गाय को काटा था। अब उसने क्यों किया था, वाक़या ये है कि क्योंकि हिंदुओं ने, यानी उस गांव के आसपास जो भी जातियों के लोग रहा करते थे, उन्होंने मस्जिद के आगे सूअर को रखा था। तो ये उस दौर में हो रहा था जब रावलपिंडी में भी ऐसा वाक़या हुआ था, जो हमने भीष्म सानी की तमस में देखा है, तमस में पढ़ा है। ये सब चीज़ें बरसों बरस से होती आ रही थी, और इसको करवाने वाले जो लोग थे अंग्रेज़, ये उनकी साजिश थी जो हमने तमस में पढ़ी है। अब ये वाक़या कितना सच है, कितना झूठा है, लेकिन एक गुमनाम फ़ोन आता है मेरे पास, जिस तरह से बहुत से आते हैं, और ये भी एक फ़ोन आता है और वो मुझे एक वाक़या बताता है कि आप हरियाणा में हैं और हरियाणा में एक गाँव है तलानौर। तो मैं बोलता हूँ कि नहीं जी, गांव है कलानौर, और वो गांव नहीं है, पूरा शहर है। कहते नहीं जी, वो तो इधर है झज्जर साइड में, रोहतक साइड में, आप जिस तरफ रहते हैं कुरुक्षेत्र के पास एक यमुना नगर है, अब्दुल्ला नगर है, जगाधरी है, उसके पास कहीं है तलानौर, या कुछ ऐसा ही नाम, मतलब क्लियर नहीं। फिर मैंने नेट पे सर्च किया, कलानौर आ रहा है, तलानौर नहीं आ रहा है, लेकिन वो जगाधरी के पास ही आ रहा है, तो ये उसी का वाक़या होगा। फिर उसने बताया कि उसके पास ना पहाड़ हैं। अब ये गुमनाम फ़ोन वाले ने बताया कि पहाड़ है। अब वाक़या क्या है जी, वाक़या ये है कि जी वहाँ पर उन दिनों बड़े सारे लोग रहा करते थे, खत्रियों को छोड़ के, क्योंकि ये अरोड़ा खत्री तो उस समय इस एरिया में नहीं थे। यहाँ पे उसके कहे अनुसार, उसके लफ्ज़ों के अनुसार जी सैनी थे, तेली थे, चमार थे, वाल्मीकि थे, और राजपूत थे। उसमें राजपूत हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, लेकिन ये जो दूल्हा रांगड़ वाला किस्सा है, ये मुसलमान राजपूत का किस्सा है। तो यमुनानगर और जगाधरी के आसपास का उसने बताया। कुछ चीज़ें मैंने नोट की थी तो मेरे सामने रखा है कि वो जी 8 फुट का था, और एक दिन वो कोई केस भुगता के, कोई तारीख भुगता के आ रहा था, और गांव वालों को ये पता था कि ये अकेला अब मिलेगा। वैसे तो जनरली नहीं मिलता, या वो इतना लंबा चौड़ा या तगड़ा था कि उनकी हिम्मत नहीं होती थी। तो उन लोगों ने घेरा डाला था और उसे मारा था। और उस गांव की शिनाख्त ये भी है कि उस गांव के अंदर, जो यहाँ हरियाणा में है, उस गांव के अंदर अभी भी एक मस्जिद है जो 120 साल पुरानी है। ये उसने कहा है, यानी कि वो राब्ते में है। तो मैंने कहा जनाब आप अपना नाम बताइए। उसने कहा कि नहीं, आप ज़रा इस स्टोरी से कुछ पर्दा उठाइए। तो जो उसने मुझे बताया वो जो बस 4 लाइनें थी कि हाँ जी, और इस गांव के अंदर तेली भी रहते थे, पिंजे भी रहते थे, लोहार भी रहते थे, और इस गांव के अंदर जो सबसे ज़्यादा चलती थी ना, वो थी दूल्हे रांगड़ की। तो दूल्हा रांगड़ एक तरह से एक राजा था। अब ये कहानी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस कहानी को यहाँ इसलिए सुना रहा हूँ, इस वाक्य को इसलिए सुना रहा हूँ, कहानी ना कहें, क्योंकि बड़े सारे लोग कहते हैं जी आप कहानी कहते हो जी, ये तो सच्ची दास्तां है। तो चलिए, सच्ची दास्तां के ऊपर से पर्दा कौन उठाएगा। अब
इस गांव के लोग सरहद पार कहाँ बैठे हैं, और इस कहानी के वो किरदार जिन्होंने किया था वो भी अगर कोई सुनता है हमारी बात को तो ज़रा जनाब जी इससे पर्दा उठाएं, और जिस तरह से इतनी सारी दास्तानें हमने सुनी हैं उन दास्तानों जैसी ये दास्तें को भी हम लोग करें। और अब तक तो हम या हमारे देखने वाले या ना देखने वाले लोगों को या हरियाणा के बाकी लोगों को ये लगता था कि भाई कासू रांगड़ था जो भी था, यस कासू रांगड़ था अपने वक्त में, लेकिन एक ये जो सामने एक निकल के आया है नाम दूल्हा रांगड़, जो नाम ही अट्रैक्ट करता है। वो कैसा रांगड़ होगा जो दूल्हा होगा, वो किसका दूल्हा था, क्यों उसका नाम दूल्हा था, और वो दूल्हा उसका नाम था या उसकी कई सारी दुल्हनें थी, तो वो क्या क्या था, ये वाक़या अगर कोई बताएगा तो मैं ज़रूर उस गांव में पहुंच के, क्योंकि ये मेरी एक तरह से डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती डिस्ट्रिक्ट में है ना, तो नज़दीक है तो मैं जा सकता हूँ। और बस ये एक वाक़या था जो मुझे कुछ दिन पहले एक गुमनाम फ़ोन ने बताया था। और अच्छा होता क्या है, जनरली आप व्हाट्सएप कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, नहीं तो मैं वो आपको बताता कि हाँ जी ये वो कहानी है, ये वो बंदे की दास्तां है, ये वो चीज़ हैं। तो मेरे पास प्रूफ के तौर पे कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें थी और फिर कुछ चीज़ें मैंने अपनी जल्दी वाली लिखाई में मैंने कुछ चीज़ें नोट कर ली थी। और जो नोट कर पाया था मोटी मोटी चीज़ें वो यही थी कि उस दौर में वहाँ पे जो कास्टें रहती थी वो यमुनानगर और जगाधरी के पास 15 से 17 किलोमीटर के आसपास है। दूल्हा रांगड़ था और 7 या 8 गांव वालों ने उसे मिल के मारा था, और वो कोई तारीख भुगता के आ रहा था और प्लान बनाया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने नोट कर ली थी। राजपूत मुसलमानों को छोड़ के बाकी सब जातियों ने मिलके उसे घेरा था, ये भी इसके अंदर उसने मुझे स्पेशली कहा था कि राजपूत मुसलमानों और हिंदू मुसलमानों ने छोड़ के बाकी सब ने उसको मतलब वो घेर लिया था और फिर उसका घेरा बना के उसे मारा था। बाकी रही 120 साल वाली पुरानी मस्जिद, तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा, क्योंकि उसने कहा है कि जी वो आबाद है, तो इसका मतलब ये है अगर आबाद है तो वहाँ पे मुसलमान होंगे, कोई ना कोई तो नमाज़ पढ़ता होगा, क्योंकि नहीं तो वो वीरान हो जाती है, खंडर हो जाती है ना। तो उसने कहा है जी आबाद है तो वहाँ पे ज़रूर होंगे। लेकिन अगर वो दूल्हा रांगड़ मारा गया था, सारे लोग चले गए थे, तो फिर वहाँ कौन रह गया था कि वो मस्जिद आबाद है? या तो फिर वही जैसे कि हरिद्वार साइड से, उत्तराखंड साइड से या सहारनपुर साइड से जो मुसलमान आके बाद में बसे हैं, जैसा मैं अक्सर आसपास के गाँव में गया हूँ तो मुझे पता चला है कि यहाँ पे 50 के बाद या 60 के बाद या 60s में कुछ मुसलमान आए हैं जो आके यहाँ बसे हैं। उन लोगों ने कुछ मस्जिदों को आबाद किया है, क्योंकि अभी भी करनाल साइड या पानीपत साइड कुछ ऐसी मस्जिदें हैं जिनमें पहले जो लोग रहा करते थे वो सब चले गए थे, फिर वो 5-7 साल 10 साल तक वीरानी पड़ी रही थी। बाद में हिंदुस्तान के मुसलमान जो उस दौर में नहीं गए थे, यानी कि जमुना पार के मुसलमान, उन मुसलमानों ने उसको फिर आके आबाद किया था। आज वो उनकी देख रेख में वो हैं। और तेली पिंजे और लोहारों का उन्होंने कहा था। पिंजे मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मेरे को जब उसने कहा जी वो पिंजे, फिर एकदम से क्लियर हुआ कि अच्छा वो जो रजाइयाँ बनाते थे पींजते थे, रुई को पींजते थे। तो ये सारा एक वाक़या है जी। दूल्हा रांगड़ कौन था, दूल्हा रांगड़ कितनी हाइट का था, उसका नाम दूल्हा क्यों था, बड़े सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब मुझे जहाँ तक लगता है बड़ी आसानी से आप लोग दे देंगे, क्योंकि हरियाणा के यमुनानगर यानी अब्दुल्ला नगर के लोग कहाँ जाके बसे हैं उन लोगों ने ये दास्तान ज़रूर सुनी होगी। और जगाधरी के लोग ये उनकी ये जहाँ पे भी बैठे होंगे, मुल्तान होंगे या जहाँ पे भी होंगे, मैं कुछ कह भी नहीं सकता कि कहाँ होंगे ये लोग, क्योंकि मुझे अभी तक इसी बेल्ट के लोग नहीं टकराए हैं। हाँ शाह वाले लोग तो टकराए हैं, हमारे राना शौकत अली साहब अगर इस को सुनेंगे तो वो ज़रूर बताएंगे कि हाँ कोई दूल्हा रांगड़ था। तो बस बाकी बातें मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, और फिर आप भी कहेंगे कि यार एक बार कह चुका है बार बार क्यों कह रहा है। बार बार कहने का यही क्योंकि कुछ लोग वीडियो को शुरू में देखते हैं और एंड तक नहीं देखते हैं, और अगर आप लोगों ने एंड तक देख ली है तो माजरत कि मैंने कुछ चीज़ें रिपीट की हैं, और अगर आपने शुरू में देख के कट कर दिया तो भी आपको मेरा वो पता चल गया होगा, और अगर आपने अब तक देखा तो शुक्रिया जी।